Okay, let's start here. 5.1. 5.1 मेरे बच्चे और प्यारे बच्चे लिखें. It's a 5.1. Question number 5 and part number 6. Question number 5 and it's part number 6. लिखें जी. ग्राफ द रीजन. पता तो है अब आप. ग्राफ द रीजन कि जी आप इसका मेरे बच्चे ग्राफ बनाएं. लिखें जी. 3x माइनस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 3, x प्लस बताएं 4y लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी 12 लेस देन और इक्वल टू ये 12. 3x प्लस बताएं y लेस देन और इक्वल टू 12 मेरे बच्चे. शुरू करते हैं. आप लोगों को पता कि आप मेरे बच्चे तीनों को इक्वल सपोज करते हैं. लिखेंगे तीनों को मेरे बच्चे इक्वल. वो विंडो तीनों को इक्वल मेरे बच्चे सपोज करें. शुरू करें. लेट्स स्टार्ट. लिखेंगे ये सॉल्यूशन. ये लिखेंगे ये सपोज ये ऐसे करके आप अपने 3 हिस्से बना लें. ये बताएं भला कैसे. 3x माइनस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस y इक्वल टू 12. अच्छा फिर मेरे बच्चे आप ऐसे करो कि इसके अंदर x की जगह 0 पुट करें. ये मुझे बताएं अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा. 0 माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस 2y इक्वल टू 3 y इक्वल टू माइनस 3/2. अच्छा आपने ख्याल करना है इसको लिखा जा सकता है माइनस 1.5. इट्स ओके ना. आपको बताया हुआ जब भी बटे में आए उसको मेरे बच्चे डेसिमल इशारिया में चेंज कर लिया करें. अच्छा फिर ऐसे करें कि आप y की जगह 0 पुट करें. ये बताएं जब y की जगह 0 करोगे 3x माइनस 0 इक्वल 3, 3x इक्वल टू 3 तो बताएं x की वैल्यू क्या निकल आई 1. अब इधर अच्छा अब मेरे बच्चे ऐसे करें कि इसके अंदर भी यूं कर लें. आप x की जगह 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 4y इक्वल टू 12 मतलब 4y इक्वल टू 12 मतलब y इक्वल टू 3. अच्छा अगर आप लोगों ने x की जगह 0 पुट किया तो वैल्यू y की निकली. फिर आप ऐसे करो कि y की जगह 0 पुट करो. ये बताएं जब y की जगह 0 करोगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 12 मतलब x की वैल्यू कितनी निकल आई मेरे बच्चे 12. अच्छा तीसरी में भी ऐसे करते हैं कि इसके अंदर x की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस y इक्वल टू 12 इसका मतलब y इक्वल टू 12. फिर मेरे बच्चे y की जगह 0 करते हैं. लिखेंगे ये पुट y इक्वल 0 इसका मतलब है 3x प्लस 0 इक्वल टू 12 इसका मतलब है 3x इक्वल टू 12. तो बताएं x बराबर किसके हैं 4. 3 लाइनों को ड्रा करना है कोई बात नहीं. एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें. एक ही ऊपर ही ड्रा करते होते हैं. अच्छा तो फिर मुझे बता दें कि पहली लाइन देखना x बराबर है 1 के. अच्छा प्लस 1 है इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सिस की जानिब लेकिन कितने यूनिट 1 यूनिट. अब ये देख लें मैं इधर चल पड़ा लेकिन 1 यूनिट ये 1. अच्छा इसमें y मनफी 1.5 है. अच्छा ख्याल करना मेरे बच्चे इसका मतलब है यहां पर y की वैल्यू नेगेटिव है.
मैं पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ नहीं जाऊंगा बल्कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आऊंगा, लेकिन नीचे मैं कितना आऊंगा, मनफी 1.5। बताओ 1.5 किधर होता है, ये देख लें, ये -1, ये -1 है, ये -2 है, -1 और -2 के दरमियान -1.5 हो। इट्स ओके ना। अच्छा फिर मेरे बच्चे यूं कर लो कि ये इन दोनों को मिला लो और ये कह दो कि ये आपकी लाइन नंबर 1 है। अच्छा दूसरी को चेक करें, x बराबर है 12 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरे बच्चे 12, x प्लस का 12 था, जबकि y प्लस का 3 है। अच्छा अगर y प्लस 3 है तो मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन बताएं कितने यूनिट, 3 यूनिट, ये मैं चला गई। अच्छा इसका ये मतलब हो गया कि ये जी इसको भी मिला लोगे, ये कह लो कि ये मुझे दूसरी मिल गई। अब देखें तीसरी, x बराबर है 4 के, 1 2 3 और ये 4, ये x बराबर है 4 के, जबकि y प्लस का 12 है। अच्छा प्लस का 12 का मतलब है ऊपर की जानिब, लेकिन 12 यूनिट, ये जी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 यूनिट में चला गया। अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी मैं मिला लूंगा, और ये बेशक आप कह लें कि ये मेरी कौन है, ये लाइन नंबर 3 है। तीनों की चेकिंग करते हैं, वो विंडो जरा दरवाजा, तीनों की चेकिंग करते हैं, याद है ना तरीका का। अब हम लिखते हैं चेकिंग, लिखी। वैसे अब आप इतने तजर्बाकार हो चुके हैं कि आपको जबानी भी देख के पता लग जाना चाहिए चेकिंग। लिखें जी चेकिंग, पता तो ये लगाना होता है ना ये कि ये सच्ची है ये झूठी है। अच्छा आप मुझे बताएं कि पहली वाली को चेक करते हैं भला कैसे, 3x - 2y > 3। हेलो भाई चेकिंग के लिए इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करते हैं। ये मुझे बताएं कि अगर इसके अंदर मेरे बच्चे x की जगह 0 और y की जगह 0 करोगे, इट विल बी 0 - 0 > 3, मतलब 0 > 3। 0 3 से बड़ा है, हाँ 0 3 से बड़ा है, ये वाली बात फॉल्स है। साथ साथ इधर का मसला भी हल करते जाएं कि अपनी पहली लाइन के साथ f लिख दें। मेरे बच्चे ये वाला मामला साथ साथ हल करते जाएं कि पहली वाली लाइन के साथ f लिख दें, फॉल्स। अच्छा अब दूसरी को चेक करते हैं, x + 4y < 12। आप मेरे बच्चे ऐसे करोगे, इसके अंदर भी x की जगह 0 और y की जगह 0, तो इट विल बी 0 + 0 < 12। मेरे बच्चे 0 12 से छोटा है, तो ये वाली बात भी क्या है, ट्रू है। आप ऐसे करें, दूसरी के साथ ट्रू लिख दें। अब मेरे बच्चे तीसरी को चेक करते हैं। अब ये देखें, ये मेरे बच्चे 3x + y < 12। यार ये मुझे बताएं, अगर मैंने इस तीसरी, मेरे बच्चे अगर तीसरी की चेकिंग करनी है तो आप इसके अंदर भी x की जगह 0 और y की जगह 0, ये देख लें। इसके अंदर मेरे बच्चे x की जगह 0 और y की जगह 0 करोगे, इट विल बी 0 + 0 < 12। 0 12 से छोटा है, ये वाली बात भी ट्रू है, इसका मतलब है तीसरी भी सच्ची है। अब भाई थोड़ी आपने तवज्जो करनी है, ये देखिए, क्योंकि ये वाली बात ही सुनने वाली, ये देखें, सिर्फ इशारे के ऊपर गौर करना है। इधर देखें, पहली फॉल्स है, इसका मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं बल्कि अवे, ऐसे। अच्छा ये क्या है, ट्रू, ये टुवर्ड्स ऐसे, ये भी ट्रू है, टुवर्ड्स। फिर गौर करिएगा, ये अवे, ये ट्रू टुवर्ड्स, ये भी टुवर्ड्स। मुझे लगता है कि जो तीनों में कॉमन होना है ये होना है। फिर अगर आपको इतराज हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।
कोई डिस्कशन करनी है पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर कुछ मसले डिस्कशन से भी हल होते हैं। चलो मैं एक दफा बोल देता हूं, ये फॉल्स अवे, ट्रू टूवर्ड्स, ट्रू टूवर्ड्स, इट्स ओके ना। तो यही ये देखें, ये सबका है, ये फॉल्स ट्रू ट्रू। ये वाला रीजन नहीं ले सकता, ये वाला, क्योंकि ये वाला लूं तो ये ट्रू है, इसका टूवर्ड्स है, ये वाला रीजन इसका नहीं। ये वाला ऐसा रीजन है जो इसका तो है, इसका तो है, लेकिन ये वाला रीजन इसका नहीं। अब जो मैंने लिया है वो सब में कॉमन है, नहीं समझ है। लेट्स स्टार्ट हियर 5.2, शुरू करें। स्टार्ट हियर 5.2 exercise number 8. We have 5.2 and it's question number 1. We have it's question number 1. जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं दोबारा सेंड कर छोड़ेंगे, ठीक है ठीक 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 है। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, क्या हाल ने? डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, अच्छा इन्हें कि मैंने अब्दुलरहमान साहब का फोन आया, वो पे आते हैं भाई वो ना जी ट्यूशन आई मेरे ख्याल डॉक्टर वाली, ठीक है ना। हाँ थोड़े को उनका नंबर है ना अब्दुलरहमान साहब? हाँ तुम उन्होंने रब्ता कर लो, एक बार हुणे फोन कर लो, चलो हेलो आए कर लो, मुझे शाम में मिलना हो मिल है। हाँ उन्हें ठीक, बड़ी मेहरबानी जनाब, थोड़ी डिमांड क्या बात है, मैं कहता दुनिया में। ओके लेट्स स्टार्ट हियर 5.2 मेरे बच्चे, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और लिखेंगे इसका ये पहला पार्ट, प्लीज तवज्जो लिखें जी। ग्राफ द, इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू। यहां पर एक कह रहा है ग्राफ द फिजिबल रीजन, काम आपको सारा आता है, जो आपको अब मैंने जो दिखा चुका हूं ना, अब आपको सारा कुछ पता है, ठीक है ना, सिर्फ नामों का नहीं पता। लेकिन ग्राफ द रीजन नहीं, ग्राफ द जी पता है आपको सारा कुछ, सिर्फ ये होगा कि जब मैंने आपको बताना है कि ये फिजिबल रीजन है तो आपने कहा सर ये तो हमने देखा हुआ, बचपन से देखते जा रहे हैं। लिखें आल्सो फाइंड, लिखें आल्सो फाइंड कौन, हाँ मेरे बच्चे कॉर्नर पॉइंट भी निकालें, कॉर्नर पॉइंट्स। और शायद प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2-3 डेफिनेशंस आपको अब तक बता चुका हूं। लिखें जी पहला पार्ट 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6 जी, फिर 2x + 3y 12, और इधर ये गिवन है कि यहां पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। भाई इसका मतलब सुन लीजिएगा, अगर इंसान को मतलब भी पता हो तो आधा कॉन्सेप्ट इंसान का क्लियर हो जाता है, ये इंसान को बोलना भी आता हो। ये लिखा हुआ है भी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, याद रखना x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट के अंदर। चलो ये बात की बात है, आखिरी बात है, अब चुप करके इधर वाली 2 लाइनों का ग्राफ तो बनाना आता है, 2 लाइनों को बना के बनाएं,
चुप करके बनाए। बनाना मेरे बच्चे आप लोगों ने चुप करके है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो फिर हाथ से चला जाएगा। लिखें जी, दोनों को इक्वल सपोज करें, दोनों को इक्वल सपोज करें और तवज्जो भी मेरी तरफ करें। ये मैंने पहले भी आपको कभी बताया था कि ये जो इक्वल सपोज करते हैं, आपसे जरा चेक कर लूं, इसको कौन सी इक्वेशन कहते हैं? एसोसिएटेड इक्वेशन। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये कोई इनइक्वालिटी की ये जब इक्वल सपोज करते हैं तो ये बेशक ब्रैकेट में लिख लिया करें कि ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। एसोसिएटेड इक्वेशन, भाई इसका फायदा ये होगा कि ऑब्जेक्टिव अगर आती है तो आपको पता होगा। इनइक्वालिटी दी होती है, कहता है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बताएं, तो आपको कोई नहीं पता होता, हालांकि बस इक्वल सपोज करना, ठीक है ना। हाँ, आप इसके अंदर x की जगह 0 पुट करें, इस 0 -3y = 6, -3y = 6, y विल बी -2। अच्छा, अगर आप लोगों ने x की जगह 0 पुट किया तो वैल्यू y की निकल आई। फिर आप ऐसे करो कि y की जगह 0 पुट कर लें, लिखें पुट y = 0, 2x - 0 = 6, मतलब 2x = 6, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल आई? 3। अब मेरे बच्चे इधर दूसरी की तरफ आ जाएं कि इसके अंदर भी यूं करते हैं, x की जगह 0, इस 0 + 3y = 12। मैं ये वीडियो, अच्छा अब ये बताएं 3y = 12, इसका मतलब y = 4। फिर मुझे बताएं कि आप ऐसे करोगे कि y की जगह 0 पुट करोगे, ये बताएं इट विल बी 2x + 0 = 12, मतलब 2x = 12, x विल बी 6। कोई बात नहीं, अब आप ऐसे करो, इन दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करो। दिस इज कॉल्ड विच थिंग? कोऑर्डिनेट एक्सिस। You know a definition of coordinate axis? Two mutually perpendicular lines when intersect each other, they form a coordinate axis. ये दो mutually perpendicular lines when intersect each other, they form a coordinate axis. The point where they intersect each other is called the origin. Horizontal line is called the x-axis. Vertical line is called y-axis. On x-axis, y coordinate is 0. On y-axis, x coordinate is 0. Equation of x-axis is y is equal to 0. Equation of y-axis is x is equal to 0. Okay. Okay. Okay, let's come here. X equal to +3. +3 मीन्स मैं पॉजिटिव एक्सिस की जानिब 3 यूनिट चल पड़ूंगा, चल भी पड़ा। अच्छा, y = -2, -2 का मतलब है नीचे की जानिब, लेकिन 2 यूनिट, तो ये मेरे बच्चे ये मैं चल पड़ा, इसको कह दें कि ये लाइन नंबर 1 है। अब दूसरी को देखें तो जिसमें ये x बराबर है 6 के, प्लस का 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट, जबकि y +4 है, तो +4 का मतलब है ऊपर की जानिब 1 2 3 और ये 4, ये मेरे बच्चे प्लस का 4। अब इसका ये मतलब है कि मैं इसको भी मिला लूंगा और ये मुझे दूसरी मिल गई, दोनों की चेकिंग करते हैं। अब ये देखें, वैसे ना आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप ज़बानी भी चेकिंग कर सकते हैं। ये देखो भाई, इधर देखें, अगर मैं इसके अंदर x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करूं, 0 < 6, बताओ ट्रू है? yes, इसके अंदर x की जगह 0 y की जगह 0, 0 < 12, बताओ ट्रू है? yes, इसका मतलब पहली भी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है। अब बताएं, पुट करके चेक करना है कि वैसे पता चल गया? चलो फिर भी कर लेते, ठीक है ना, फिर वो वहम रहता है, तो यहाँ डाउट क्लियर कर लेते हैं। 2x - 3y < 6। आप मेरे बच्चे इसके अंदर पुट करें, ये जी x की जगह 0, ये 0 6 से छोटा है, तो ये वाली बात ट्रू है, ये t लिखी। अच्छा, अब मेरे बच्चे मैं दूसरी को चेक करता हूँ, 2x + 3y < 2, इसके अंदर भी x की जगह 0 y की जगह 0, 0 + 0 < 12, 0 < 12, 0 12 से छोटा है, तो ये वाली बात भी क्या है? ट्रू है, इधर भी ट्रू लिख दे।
थोड़ा सा आप लोगों ने तवज्जो करना, क्योंकि ये वाली बात शायद सीखने वाली है। इधर देखें, इसका ट्रू टुवर्ड्स द ओरिजिन, गौर कर रहे हैं, इसका ट्रू टुवर्ड्स द ओरिजिन। लेकिन एक बात, अच्छा कॉमन ये सारा बन रहा है, लेकिन आपने रहना है एक्स भी पॉजिटिव और ये बेशक यहां पर अगर लिखना है, ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट के अंदर, निशान इधर ये बना ले। इसका मतलब है आपने जो भी कॉमन है आपने उसके अंदर से पहले क्वाड्रेंट में रहना, पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। अब ये देख लें, टुवर्ड्स टुवर्ड्स, तो ये दोनों में कॉमन ये बन रहा है। मैं बना रहा हूं, अगर किसी को इतराज हो तो वो मुझे बता दे। ये नीचे नहीं जाना, थोड़ा सा भी नीचे ना जाए। अच्छा अब मुझे बताएं, व्हेन यू आर रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज फिजिबल रीजन, तो बताएं क्या डेफिनेशन करोगे। व्हेन यू आर रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है पाबंद किया गया हो, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। लिखें डेफिनेशन फिजिबल रीजन, लिखेंगे कौन सा रीजन, फिजिबल रीजन। आप लिखेंगी फिर ये नहीं कहना कि ऑब्जेक्टिव आ जाए कि ये फिजिबल रीजन क्या है। आप लिखो मेरे बच्चे, ये नहीं, हेलो फिजिबल रीजन। तो बताएं मैंने क्या कहा, व्हेन वी आर, लिखें व्हेन वी आर रिस्ट्रिक्टेड, बताओ किधर, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द रीजन, और मतलब सोल्यूशन रीजन है ये जो शेडेड रीजन, सोल्यूशन रीजन इज कॉल्ड ये फिजिबल रीजन। एक और मैंने बड़ी अहम बात बतानी है, लिखें ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, मेहरबानी करके ये भी डेफिनेशन लिख ली। आपको मैंने कभी कहा था कि ये ना समझना कि ये चैप्टर ग्राफ का है, पूरे साल आप कहते रहते हैं ग्राफ का चैप्टर हम कर रहे हैं, ग्राफ, और ग्राफ नहीं बना रहे, हम इनइक्वालिटीज को हल कर रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा आप कहोगे सर जी इनइक्वालिटीज को हल किया, सॉल्यूशन किधर है, ये जो शेडेड रीजन है यही इसका सॉल्यूशन है। अच्छा अब याद रखिएगा, इसका मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है शेडेड रीजन के अंदर, ये हमारा सॉल्यूशन सेट भी है। अच्छा फिजिबल रीजन के दौरान जो सॉल्यूशन हासिल होता है उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सिर्फ आपने सुना भी होगा तो ऑब्जेक्टिव आपको गलत नहीं होगा। लिखें, इट्स ओके ना, लिखें द सॉल्यूशन, उस वक्त आपने फिर ये लफ्ज भी नहीं सुना होता, लिखें द कौन, हाँ, द सॉल्यूशन obtained, बताओ कैसे, ड्यूरिंग कौन से रीजन, ड्यूरिंग फिजिबल रीजन इज कॉल्ड, उसको मेरे बच्चे कहते हैं भला कौन सा सॉल्यूशन, हाँ, इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इट्स ओके मेरे बच्चे। ये अब एक काम रहता है कॉर्नर पॉइंट्स, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। कॉर्नर पॉइंट की तो डेफिनेशन में शायद इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिखवाई हुई है, द वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन, याद है, वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन। एक और भी लिखवाई थी, इट इज अ पॉइंट वेयर बाउंड्री लाइंस ऑफ द सॉल्यूशन रीजन इंटरसेक्ट ईच अदर। कॉर्नर पॉइंट की एक और भी डेफिनेशन है, द टर्निंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन रीजन। अच्छा चलो छोड़े, ज्यादा डेफिनेशन नहीं करते, हो गया। अब लिखे कॉर्नर पॉइंट्स, निकालते तो है ना, डेफिनेशन नहीं करनी लेकिन निकालना तो है।
अब लिखें मेरे बच्चे, अब हम निकालने लगे हैं कौन सा पॉइंट, हाँ लिख लें कॉर्नर पॉइंट। भाई इधर तवज्जो करिएगा, यहां से शुरू करें। इधर देखिए, एक ये कोना, कॉर्नर को नुक्कर भी कहते हैं कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, इसके 4 कॉर्नर पॉइंट देख लें। जिसको नहीं लग रहा कि सर ये कोना है या नहीं है, या कोई और उसको लग रहा है भाई ये भी कोना है, तो मुझे बता दे। सोल्यूशन रीजन जिसको टच करे, शेडेड रीजन जिसको टच करे, और नुक्कर भी हो कोना भी हो। अच्छा चलो जी, इसको नाम दो ए, ये जो है ये, इसको नाम दो ओ, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी। मेरे बच्चे लिखें पहले ए। देखिए कितना आपको डिटेल से समझाया कि ए वाई एक्सिस के ऊपर है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। इसका ये मतलब है ए के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 0,4। ओरिजिन के हर कोई जानता है 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट अन्ना बंदा भी जानता है भाई 0 0 में, पता है ना। अच्छा ये बताओ, इतना तो बता दो, जो बी है वो किसके ऊपर है, और एक्स एक्सिस पर कौन 0 होता है, वाई। मेरे बच्चे इसका मतलब, और यहां पर ये देखिए बी है, वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3,0। मेरे बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सी ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइन 1 और 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है यहां पर सी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, जो कि हमें निकालना पड़ेगा। लिखें हेयर, लिखें जी हेयर, कौन जी, सी इज द, जी लिख हेयर सी is the point of intersection, बताओ किस किस का, ऑफ लाइन 1 एंड 2। तो कोई बात नहीं, लाइन 1 और 2 को लिखें। बताऊं कौन सी लिखनी है, जो इक्वल सपोज की हुई थी, और कांस्टेंट को भी इधर भेज लेना। बताओ कौन है, पहले कैसे आ जाएगा, 2x माइनस 3y मनफी 6 इक्वल 0। दूसरी 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। याद रखना मेरे बच्चे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक जदीद तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। वो भला कैसे कि आपने x लिख के नीचे जगह छोड़ देनी है, y लिख के नीचे जगह छोड़ देनी है, 1 लिख के नीचे जगह छोड़ देनी है, बताया हुआ है ना तरीका का। और फिर मेरे बच्चे आप लोगों ने यूं करना है कि ये जो x के नीचे है ना, इधर भी ब्रैकेट लगा लेनी है, y के नीचे भी ब्रैकेट लगा लेनी है, 1 के नीचे भी, इधर लगाना है प्लस, फिर मनफी, फिर क्या लगाना है प्लस। अच्छा अगर आप लोगों ने x के नीचे कुछ लिखना हो तो आपको याद होगा, आप यहां पर ये x को छुपा लेते। अच्छा मनफी 12 को मनफी 3 से 36, दरमियान में लगाते हैं मनफी 3 को मनफी 6 से मनफी 18, लेकिन मनफी मनफी प्लस हो जाएगा। अच्छा बताएं फिर आपने y के नीचे करना है, तो फिर आप किसको छुपाओगे, y को, ये y को, मनफी 12 को 2 से, तो ये बन जाएगा मनफी 24, दरमियान में मनफी 2 को मनफी 6 से मनफी 12, लेकिन दरमियान वाले मनफी मनफी प्लस हो जाएगा। अब मेरे बच्चे आपने 1 के नीचे करना है, तो आप ऐसे करोगे, यहां से कांस्टेंट को छुपा लोगे, तो 3 ज़रब 2 6, दरमियान 2 को मनफी 3 से मनफी 6, लेकिन मनफी मनफी प्लस का 6 हो जाएगा। अच्छा यार इसका मतलब है, ये मुझे बताओ 36 जमा 18 54, ये ना मनफी 12 मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, लेकिन 1 के नीचे फिर 12। एक्स वाली टर्म को अलग कांस्टेंट के बराबर लिखो, वाई वाली टर्म को अलग कांस्टेंट के बराबर लिखो, ताकि हमें मिले एक्स और वाई की वैल्यू, एंड दैट विल बी योर सी पॉइंट। अब ये देख लें भला कैसे, एक्स ओवर 54 बराबर है 1 ओवर 12 के। इधर मेरे बच्चे ये देख लें वाई वाली टर्म, वाई ओवर 12 बराबर है 1 ओवर 12। यार ये मुझे बताएं कि यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, जो कि निकलेगी 54 ओवर 12, तो ये आ जाएगा 9/2। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, C, आखिरी कॉर्नर पॉइंट।
बताएं जी इसमें x की वैल्यू कितनी है, जबकि y की 1। यही आपका जवाब।